जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि दोस्तों आप लोगों ने रेलवे आरपीएफ का फॉर्म भर दिया है या फिर भरने वाले हैं, क्योंकि इसका अप्लाई डेट दोस्तों अभी बचा हुआ है, 14 तारीख लास्ट डेट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर अभी तक टोटल कितना फॉर्म फिलअप हो गया है, इस बार आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या पिछली बार की तरह रहेगा या फिर कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, पर सीट कितना फाइट होने वाला है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो आरपीएफ 2024 की वैकेंसी भरने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले वैकेंसी का ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी 2024 के बारे में। ठीक है, अभी हम आपको टोटल फॉर्म फिलअप सब चीज बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देख लीजिए कि योग्यता क्या मांगा है। इस पर 10th पास मांगा है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप होगा। ऐसा नहीं कि आईटीआई मांग दिया है, कंप्यूटर मांग दिया है, सर्टिफिकेट मांग दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम सिंपल साफ सुथरा 10th पास केवल है तो सब भर सकता है। तो सोच के देखो, इसीलिए ना एमटीएस में भी सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप होता है। ये तो ग्रुप डी नहीं है कि आईटीआई मांगेगा, ये तो एकदम क्लियर है कि केवल 10th पास है तो भर सकते हैं, तो सब इस पे अप्लाई कर रहा है। तो योग्यता केवल 10वीं पास है, परसेंटेज वगैरह का भी कोई दिक्कत इस पे नहीं है। पोस्ट देख लीजिए, 4208 टोटल सीट निकला हुआ है। ठीक है, और यदि एसआई का जोड़ेंगे ना तो एसआई में दोस्तों 452 वैकेंसी है, टोटल 4660 यहां पर टोटल पोस्ट निकाला गया है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 15 अप्रैल से इसका ऑनलाइन चल रहा है। अभी इसका लास्ट डेट रहेगा 14 मई तक फॉर्म भराएगा। तो यदि आपने फॉर्म को नहीं भरा अभी तक तो याद करके भर दीजिएगा। ऐसा मौका दोस्तों दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, 2018 में लास्ट वैकेंसी आया था, अब 2024 में निकला है। अब हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। और हाँ, सबसे बड़ा फायदा अभी ये वैकेंसी भरने का क्या हो रहा पता है आप लोगों को? पता होगा दोस्तों कि आरपीएफ में एज लिमिट कितना होता है, 18 से 25 साल। ठीक है, लेकिन इस बार दोस्तों कोरोना के बाद ये वैकेंसी आया है, तो 3 साल सबको एज में एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। जनरल को भी, सभी को 3 साल एक्स्ट्रा। तो 18 से 28 कर दिया है जनरल का। ठीक है, ओबीसी का 18 से 31 कर दिया है, एससी एसटी का 18 से दोस्तों यहां पर कितना कर दिया है, 28 और 5 33 कर दिया है। तो ये चीज पता आपको इसी बार मिल रहा है। अगली बार जब आरपीएफ निकलेगा तब तो 18 से 25 ही रखेगा, क्योंकि अगली बार वैसा कुछ सिस्टम नहीं। ये तो कोरोना आया, इसके बाद ये वैकेंसी आया है ना, इसलिए आपको 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। तो यदि आपका एज है तो एकदम डेफिनेटली भरिए, क्योंकि ये मौका दोबारा फिर नहीं आएगा। दोबारा फिर ऐसा मौका नहीं आएगा, फिर एज 18 से 25 ही मांगेगा। देखो, अप्लाई 14 मई तक है, भर देना। एज लिमिट 18 से 28 साल, ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा। अप्लाई करने में दोस्तों 500 रुपए पेमेंट लग रहा है। हालांकि एग्जाम में बैठिएगा तो 400 यानी 390 आपका वापस कर देगा, और एससी एसटी महिलाओं का 250 रुपए पेमेंट लग रहा है। एग्जाम दोस्तों इसका अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव एग्जाम डेट है कि अक्टूबर 2024 में आपका परीक्षा लेगा, क्योंकि रेलवे को भी बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट करना है, जैसे कि एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, है ना, आपका एनटीपीसी अभी निकलेगा जून में, उसका भी एग्जाम होगा। तो ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू कैलेंडर आपका एग्जाम अक्टूबर में होगा। सैलरी की बात करेंगे दोस्तों तो आरपीएफ कांस्टेबल में लगभग दोस्तों आप अप्रोक्स सैलरी आपका 32,000 के आसपास आपका सैलरी यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो इस पे मेनली 3-4 स्टेप से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। सबसे पहला आपका सीबीटी टेस्ट होगा, जो कि सबको देना होगा। दूसरा आपका फिजिकल होगा, जो विद्यार्थी सीबीटी एग्जाम में पास हो जाएंगे उनको बुलाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, और फिजिकल में पास होने वाले विद्यार्थी जाएंगे मेडिकल में, और मेडिकल के बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका इस पे फाइनल ज्वाइनिंग कर देगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो फिजिकल है ना, ये इस पे आसान नहीं है। ठीक है, फिजिकल को हल्के में मत लीजिएगा, फिजिकल बहुत टफ है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप फिजिकली अच्छा खासा कर सकते हैं तो दोस्तों आप पक्का इस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए कंपटीशन मत देखिए कि कितना है, नहीं है, फिजिकल इसका आसान नहीं है। देखिए दोस्तों, अब हम आपको रेलवे आरपीएफ की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन बुक बता रहे हैं दोस्तों, जो कि आती है द किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से। सबसे पहला जो किताब है दोस्तों रेलवे का, ये आरपीएफ के लिए 27,000 प्लस फैक्ट आपको इस पे मिल जाएगा, जो कि सार संग्रह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इस पे आपको सामान्य
सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान मिलाकर के दोस्तों 1992 से लेकर के तक का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस पे आपको कलेक्शन दिया गया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस साल कैसा क्वेश्चन आया था और इस बार कैसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये बुक आप लोगों के लिए काफी बेस्ट बुक होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर सामान्य ज्ञान किरण इंस्टीट्यूट की ये बुक ले सकते हैं। एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर ये आधारित है दोस्तों, और करंट अफेयर्स का डेटा भी इस पे शामिल किया गया है, जिससे आपका क्वेश्चन छूटने का कोई भी संभावना नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की रीजनिंग की भी सॉल्व पेपर आती है, जिसपे आपको 8700 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। टीसीएस का जो इतना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको कवर किया गया है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की मैथमेटिक्स की भी बुक है, जिसपे सॉल्व पेपर आपको दिया गया है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और 10,000 से ज्यादा प्रश्न आपको इस पे मिल जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो इन सारी किताब को दोस्तों आप लेकर के रेलवे आरपीएफ का बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सभी किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर दोस्तों नजदीकी बुक स्टोर से भी आप ले सकते हैं। तो पहला प्रक्रिया है एग्जाम। तो एग्जाम का हम आपको सिलेबस पहले समझा देते हैं। देखिए सीबीटी जो एग्जाम होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा सिस्टम पर। इसका सिलेबस देखिए 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, 120 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का इस पे रहेगा। रीजनिंग से पूछेगा दोस्तों 35 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन, और जीके करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन। यही 3 सेक्शन को पढ़िए और जॉब ले लीजिए। इस पे इंग्लिश का टेंशन ही सब नहीं है। तो ये इसका सिलेबस भी लाजवाब है, मस्त सिलेबस है। समय आपको 90 मिनट मिलेगा, 1/3 का माइनस मार्किंग होगा। अब आप पूछिएगा कि सर परीक्षा कहाँ होगा, तो पूरे देश भर में इसका एग्जाम आयोजित किया जाएगा। आप कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं, हालांकि कहीं भी नहीं दे सकते हैं। जिस आरआरबी से भरोगे वहीं पर आपका उसी आरआरबी के रेंज में आपका यहाँ पर सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी भी आरआरबी से फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको हम फिजिकल समझाते हैं, इसके बाद हम आपको टोटल फॉर्म फिलअप बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा, तैयारी कैसे करोगे, बहुत सारा चीज समझाएंगे। सबसे पहले फिजिकल समझिए, ये मेल और ये फीमेल। हाइट देख लीजिए दोस्तों, 165 सेंटीमीटर मांगा है सभी पुरुषों का ऊंचाई, महिलाओं का 157 सेंटीमीटर हाइट इस पे होना चाहिए। ठीक है, और महिलाओं के लिए भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया नौकरी है इनका, मतलब स्टेशन में ही आप लोग देखे होंगे ड्यूटी लगा दिया जाता है, एंट्री गेट पर, एग्जिट गेट पर, तो काफ़ी बढ़िया ड्यूटी होता है। चेस्ट की बात करेंगे तो 80 से 85 सेंटीमीटर इस पे चेस्ट मांगता है। देखिए जब किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी करते हैं ना, तो ये आपको डेफिनेटली भरना चाहिए। रेलवे पुलिस बनोगे, स्टेट पुलिस भी तो रेलवे पुलिस में काम करती है कभी कभी। रनिंग देख लीजिए, 1600 मीटर रनिंग होगा, 6.25 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 5 मिनट 45 सेकंड। महिलाओं का 800 मीटर रनिंग होगा, 3 मिनट 45 सेकंड, यानी 4.25 मिनट आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। ठीक है, लॉन्ग जंप देख लीजिए, 14 फीट कूदना पड़ेगा सभी पुरुषों को, सभी महिलाओं को 9 फीट का यहाँ पर लॉन्ग जंप, लंबा कूदना होगा। हाई जंप की बात करेंगे तो 4 फीट आपका हाई जंप होगा, 3 फीट यहाँ पर महिलाओं का हाई जंप होने वाला है। ठीक है, तो ये इसका कुछ फिजिकल है। बहुत सारे विद्यार्थी रनिंग तो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों 14 फीट कूदना सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं सकेंगे 14 फीट कूदना, बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद 4 फीट ऊंचा कूदना, 4 फीट ऊंचा, जैसे मेरा ऊंचाई 5.5 है, तो 4 फीट लगभग यहाँ तक तो कूदना ही होगा आपको, यहाँ तक इतना ऊंचा आपको जंप करना होगा। बिना प्रैक्टिस का नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां अचानक जाकर के हो सकता है तुम दौड़ के आए कूदने के लिए और जिस जगह पहुंचे हो उस जगह यदि आप स्लो हो गए तो फिर आप गए काम से। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। महिलाओं को 9 फीट कूदना होगा लंबा और 3 फीट ऊंचा। ठीक है, ये इसका फिजिकल। अब बात करेंगे दोस्तों टोटल फॉर्म कितना लगभग फिलअप हुआ है। तो देखिए ये जो हम आपको डेटा बता रहे हैं ना दोस्तों, 5 और 4 मई, ठीक है, 4 से 5 मई तक का आपको हम डेटा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी तक टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, टोटल दोस्तों अभी तक लगभग आपका 8 लाख फॉर्म फिलअप हो गया है। 7 से 8 लाख के बीच आपका टोटल लगभग फॉर्म गिर गया है। और जहां तक अनुमान है ना कि ये फॉर्म जो है ना आपको 40 लाख से प्लस जाएगा। लास्ट का 10 दिन जब देखिएगा ना, अभी तो लोग फॉर्म नहीं भर रहा उतना, लेकिन लास्ट का 10 दिन में देखना कितना ज्यादा तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होता है, एकदम सब रेस में आ जाता है सब, बहुत ज्यादा। 10 दिन में जितना लास्ट 20 दिन में फॉर्म नहीं भराया था, उतना अंतिम 10 दिन में आप देखोगे कि फॉर्म फिलअप हो रहा है।
ठीक है, एकदम लास्ट में रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो पिछली बार लगभग दोस्तों 59 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ था, 55-59 लाख। इस बार आपका लगभग दोस्तों 40 से 50 लाख फॉर्म गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इस बार सीट भी कम है, तो उम्मीद है फॉर्म भी कम होना चाहिए थोड़ा सा पिछली बार की तुलना में। ठीक है, अब हम आपको सेफ स्कोर बताते हैं कि सेफ स्कोर आपका कितना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि बात करेंगे दोस्तों जनरल का, यूआर का, तो लगभग 105 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा 120 में से। ठीक है, मिनिमम इतना आप मान के चलो, हो सकता है 100 में भी सिलेक्शन हो जाए। ये हम बता रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। हो सकता है यदि आपका रॉ स्कोर 85 है या 80 है, नॉर्मलाइज होके इतना हो गया तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, तो रॉ स्कोर हम नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यदि बात करेंगे दोस्तों ओबीसी का, ठीक है, तो आपका 100 मान के चलिए, 100 आपको लाना होगा। यदि बात करेंगे दोस्तों ईडब्ल्यूएस का, तो इसका भी लगभग वही का आपका कट ऑफ रहेगा। एससी की बात करेंगे तो दोस्तों आपका यहां पर लगभग 90 आपको मार्क्स लाने की चेष्टा करनी है। और यदि आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आप 85 तक में अपने आप को सेफ मान सकते हो। ठीक है, नॉर्मलाइज होने के बाद की हम बात करें, महिलाओं की बात करेंगे तो सभी महिलाओं को दोस्तों लगभग आपको 75 नंबर प्लस लाने की कोशिश करनी है। इससे प्लस ही आपका कट ऑफ यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस बार महिलाओं के लिए भी उतना ज़्यादा सीट नहीं है। ठीक है ना, तो कम सीट है तो फाइट ज़्यादा होगा। तो ये है आरपीएफ कांस्टेबल का कुछ ओवरव्यू। जो हम आपको किताब बताए उसको आप ले लीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, और इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई और दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। और जिस दिन फॉर्म खत्म हो जाएगा ना, उस दिन इस एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आरपीएफ में अभी तक टोटल कितना फॉर्म फिलअप हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। आप फॉर्म भर दीजिए। हाँ, तो 14 मई लास्ट डेट है, याद करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, अभी भी आपके पास समय है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।